हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की सुबह हो जाती है मेरी सुबह के 6 बजे और उठने के बाद मैंने अपनी स्टडी टेबल की सफाई की और अपने कृष्ण भगवान और राधा रानी को प्रणाम किया। और उसके बाद मैं चली जाती हूँ छत पे अपने पौधों को पानी देने के लिए। मुझे याद आ गया है कि अब थोड़ी गर्मी पड़ने लगी है, तो पौधों को रोज़ पानी देना चाहिए। एलोवेरा मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि एलोवेरा बहुत कामों में आता है, अपने फेस पे ग्लो लाने के लिए भी और अपने बालों को अच्छा करने के लिए भी एलोवेरा हमारे बहुत से कामों में आता है। राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने आई हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए, जो मेरा छोटा मोटा खर्चा होता है, जैसे फ़ोन का खर्चा, हर महीने जब हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो हमें अपने फ़ोन में रिचार्ज ज़रूर रखना पड़ता है। तो आजकल तो आपको पता ही होगा कि रिचार्ज कितने महंगे हो गए हैं। 5G फ़ोन है मेरा, तो 5G रिचार्ज कम से कम 350 रुपये महीने का हो गया, ठीक है। और पता भी नहीं चलता है कि हमारा महीना कहाँ निकल गया। तो ऐसे ही मतलब फ़ोन का खर्चा, आने जाने में हम कहीं स्कूल कॉलेज जाते हैं वो सारा किराया, कुछ हमारी बुक्स भी आती हैं, कुछ हमें कोर्स भी खरीदने पड़ते हैं, जो भी चीज़ें हमारी छोटी छोटी चीज़ें, आप सबको पता ही होगा कि हमारे कितना खर्चा होता है और हमारा कुछ खाने का भी मन करता है। तो जब हम घर में बड़े होते हैं तो हम अपने घर वालों से लिमिटेड चीज़ें ही कह पाते हैं, यानी हमें ये लेना है, वो लेना है। हम सारी चीज़ें नहीं कह पाते, खास करके तो लड़कियाँ बिल्कुल नहीं कह पाती। और लड़कियों के पास ज़्यादा काम करने का ऑप्शंस भी नहीं होते हैं कि हमारे घर वाले हमें प्राइवेट जॉब करने भेजते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। उन्हें या तो लड़कियों से एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं अपने घर में ही कुछ काम करें, या फिर छोटा मोटा स्कूल में पढ़ा सकती है या फिर ट्यूशन पढ़ा सकती है। देखो, मैं सारी लड़कियों को नहीं कह रही हूँ, हर मतलब पूरी दुनिया में हर लड़की को एक जैसी फ्रीडम नहीं होती है। सब कुछ लड़कियाँ गाँव और देहात से बिलोंग करती हैं, उनको तो बाहर जाना मतलब ज़्यादा घर वालों से छूट नहीं मिलती, जैसे कि मैं, मेरे लिए तो है इतना नहीं, पर प्राइवेट जॉब करने के लिए नहीं है, सिर्फ मेरे मम्मी पापा ने स्कूल पढ़ाने के लिए कह दिया है। तो मैं बस आपके लिए ये बताने आई हूँ कि मैं अपना अपना खर्चा कैसे करती हूँ मैं अपनी पढ़ाई का। जब मैंने इंटर के बाद बीए पास किया तो ज़्यादातर मेरी साथ की लड़कियाँ स्कूल में लगी पढ़ाने के लिए, मतलब टीचिंग करने के लिए। तो मैंने भी सोचा, तो फिर हमने बीए किया। हमारे पास बीएड या एमए वगैरह था नहीं। तो प्राइवेट स्कूलों में क्या था कि 3 से 4 हज़ार रुपये दिखा देते और सुबह के 6 बजे से लेकर और शाम के 2:30 बजे तक हमें बिजी रखते थे। तो मैंने सोचा कि इसमें तो हो नहीं पाएगा, मेरी पढ़ाई को टाइम मिलना नहीं, बिल्कुल मिल नहीं रहा है बिल्कुल भी टाइम। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी पढ़ाई को भी टाइम मिल जाए और मेरा काम भी हो जाए। फिर मैंने 6 से 7 महीने भी नहीं, करीब 2 से 3-4 महीने स्कूल में पढ़ाया। तो धीरे-धीरे मेरे लोगों से बात होना स्टार्ट हुआ, सबको पता चला कि एक टीचर है, मैडम है। तो फिर वहीं से मुझे बच्चों की ट्यूशन्स मिलने लगी। और जब मुझे बच्चों की ट्यूशन्स मिलने लगी तो मुझे होम ट्यूशन मिल गई और घर पे भी बच्चे आते थे। तो घर का माहौल मेरा ऐसा है नहीं, बहुत सारे लोग हैं घर पे, कि मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ा पाऊँ। तो मैंने घर पे ही बच्चों के जाकर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे पास अब करीब 4 से 5 बच्चे हैं होम ट्यूशन्स के, मैं पढ़ाती हूँ घर पे जाके। तो मेरा उसमें महीने का इतना होता है कि मैं रिचार्ज भी करवा लेती हूँ अपने फ़ोन में, और मैं कपड़े भी ले लेती हूँ अपनी पसंद के, और बुक्स वगैरह भी ले ही लेती हूँ ज़्यादातर, मतलब और बच भी जाते हैं मेरे पास पैसे। आपको तो पता ही है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा, देखो हम अपने यहाँ का बता रहे हैं मुरादाबाद का, इंग्लिश मीडियम में एलकेजी जो नर्सरी से स्टार्ट होता है एनसी से, वो 500 रुपये पर बच्चा है। और अगर उनके घर जाके पढ़ाते हो तो 1000 रुपये लेने पड़ते हैं, 1000-1200। तो मैं प्राइमरी सेक्शन तक आराम से पढ़ा देती हूँ, यानी 5 स्टैंडर्ड तक तो मैं इतना कर देती हूँ। तो उसमें मुझे अच्छे, मतलब अगर 5 बच्चे भी हुए मेरे पास तो 5000 रुपये हो गए महीने के। और यहाँ मेरे पास जो बच्चे हैं वो एलकेजी यूकेजी और नर्सरी के भी हैं और थर्ड और फोर्थ क्लास के भी हैं। इतने होते, मतलब 5 से 6 बच्चे हैं मेरे पास, आराम से मैं कर लेती हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे कि 1000 रुपये पर बच्चा भी मिला तो मेरे पास कितने महीने के पैसे आ जाएंगे। तो इससे मेरी इनकम हो जाती है और मैं घर वाले के ऊपर भी डिपेंड नहीं होती। ऐसा नहीं कि हम घर पे जाकर पैसा मांगते हैं तो हमारे घर वाले देंगे नहीं, हम 500 मांगेंगे, 1000 देंगे। लेकिन दोस्तों, हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स जो हैं, उनके ऊपर और भी खर्चे हैं। उन्होंने तुम्हें पाला पैदा किया, इतना बड़ा किया और इतना पढ़ा लिया, और अगर तुम इतना पढ़ने के बाद भी अपने लिए नहीं कर सकते तो समझो कुछ भी नहीं कर सकते। 20-22 साल के होकर भी आप उनके ऊपर डिपेंड रहोगे तो ये तो बहुत ही बेकार बात है। कुछ करना सीखो, मेहनत करना सीखो, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है दोस्तों। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, पापा मम्मी तो हमारी ज़िम्मेदारी रखते हैं जब तक ज़िंदा रहते हैं तब तक, उनके ऊपर हम हैं, उन्हें हमारी फ़िक्र है। लेकिन हमें भी उनके फ़िक्र के बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत करके हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, तो हम उनके लिए कोई सहारा दें। देखो, हम लड़कियाँ इतना तो नहीं कर सकते कि पूरे घर का खर्चा उठा लें, वो तो हम जॉब करने के बाद ही कर सकते हैं। और अगर प्राइवेट जॉब तुम नहीं कर सकती हो तो घर में ही छोटा-मोटा कुछ करो। मुझे सिलाई भी आती है, चाहूँ तो मैं सिलाई भी कर लूँ, लेकिन सिलाई में बहुत टाइम जाता है और सिलाई से ऐसा नहीं है कि कुछ मुझे याद हो पाए या फिर कुछ क्या कहते हैं, मैं कुछ कर पाऊँ। अब हम जब एनसीईआरटी बेस पे सारा सिलेबस हो गया है बच्चों का, तो मैं अगर 5 स्टैंडर्ड तक भी पढ़ाती हूँ तो हिंदी के सारे सिलेबस उन बच्चों को पढ़ा देती हूँ जो हम पढ़ते हैं यूपी पुलिस या यूपीएसआई के लिए। टोटल चीज़ें वही होती हैं, इंग्लिश में भी वही होती है और मैथ की कैलकुलेशन भी सेम होती है छोटी-छोटी क्लासों की। छोटे-छोटे क्लासों की, तो मुझे उससे बहुत फ़ायदा मिल जाता है, इसलिए मैं ट्यूशन पढ़ाने को सबसे आगे रखती हूँ। तो ट्यूशन पढ़ा के मेरी पढ़ाई में भी मेरा हाथ चलता रहता है दोस्तों, और मेरा खर्चे में भी मेरा हाथ चलता रहता है। तो ये थी मेरी इनकम जो मैंने आपको बता दी है, और आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेरी इनकम कितनी होगी मंथ की। और लड़कियों को बेशक मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूर कुछ सोचो अपने बारे में। अगर घर के वालों के ऊपर रहोगी तो ज़्यादातर घर वाले ये सोचते हैं कि हमारी 3 लड़कियाँ हैं, 2 लड़कियाँ हैं, महीने का खर्चा है, तो क्यों ना हम 20 साल की हो गई, 22 साल की होगी तो उसकी शादी कर दें, और हमारा थोड़ा हाथ भी फ्री हो जाएगा। एक टाइम पे आके लड़कियों की शादी हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होगी तो घर वाले उस चीज़ को सोचेंगे, लेकिन देरी से सोचेंगे। जहाँ वो 1 साल में सोचने वाले थे, वो उनको सोचते-सोचते 2 साल लग जाएँगे, क्योंकि उनके दिमाग पे इतना असर नहीं होगा। मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, बहुत गहरी बात, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो।
तो मैं तो ऐसा सोचती हूँ, ऐसी तो मेरी सोच है। अगर आपको अपनी पढ़ाई करनी है, अपने ऊपर अपने दम पे कुछ करना है तो अभी से कुछ करना सीखो, बाद में कुछ नहीं होता है। तो मैं तो अपनी ट्यूशन्स देती हूँ बच्चों के लिए, यही मेरी इनकम है और यही मेरी नौकरी है, यही मेरी जॉब है। और महीने का भी आप निकाल लेना कितना हो गया, अगर मेरे पास 4 भी बच्चे हुए और ₹1000 पर बच्चा मिला तो मेरे 4000 यानी ₹4000 महीने हो गए। इतना मेरा चलता रहता है दोस्तों। और जाने-आने का भी वो लोग देते ही हैं खुद ही, और वैसे तो मेरे पास साइकिल है, मैं आराम से अपनी साइकिल से चली जाती हूँ, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आराम से अपना कुछ कर लेती हूँ। घर पे मेरी पढ़ाई के लिए मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है, घर में भी काम करवा लेती हूँ। दोस्तों ये रही मेरी इनकम और ये मैंने सब कुछ बता दिया आपको। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हाँ, ये मेरा लास्ट ब्लॉग था जिसमें मैंने फालतू की बात की है। मेरे लिए तो कामयाब है लेकिन आपको फालतू लगेगी। कल से जो मेरी डेली वीडियो आएगी ब्लॉग की, उसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई ही करेंगे। अभी 2-4 दिन से मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं कुछ आपसे बात नहीं कर पाई थी। तो अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है। अभी बोलते हुए ऐसे सिर हिलाते हुए मेरे सिर में बहुत तेज विकट दर्द हो रहा है। देखो मेरी आँखें भी सूज रही हैं। तो मिलते हैं कल फिर, इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।